होलिका दहन के दिन क्या करें और क्या करने से बचें, जानिए इससे जुड़े नियम और दुख संकट दूर करने के 10 अचूक उपाय। होलिका दहन आमतौर पर होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। होलिका दहन में राक्षसी होलिका को जलाने का जश्न मनाने के लिए अलाव जलाया जाता है, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक कहा जाता है। होली हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन पड़ती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, जो कि एक दिन पहले मनाई जाती है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं होलिका दहन की तारीख और साथ ही जानेंगे इस दिन क्या करें और क्या न करें। होलिका दहन के अनुष्ठान। होली में आग जलाने से पहले होलिका की पूजा करने की परंपरा है। इसके लिए व्यक्ति को होलिका की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। होलिका दहन के लिए जलाई गई अग्नि की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अगले दिन होली की राख लाकर एक चांदी की डिब्बी में रखनी चाहिए। साथ ही लोग होलिका की पवित्र अग्नि में जौ के दाने, सरसों के दाने और गेहूं की बालियां डाले। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में खुशियां आती हैं। इस दिन होलिका को जलाते समय लोग अपने सभी दुखों को भी अग्नि के साथ भस्म करने की कामना करते हैं। जहां होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है, वहीं होलिका दहन यानी छोटी होली के दिन विशेष प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 24 मार्च 2024 रविवार के दिन किया जाएगा। होलिका दहन के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। होलिका दहन के दिन क्या करें। होलिका दहन से पहले सुबह के समय होलिका का पूजन करने का विधान है और यह पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन व्रत या उपवास रखने की भी परंपरा है, इसलिए इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। होलिका दहन की सुबह होलिका की पूजा में सरसों, तिल, 11 गोबर के उपले, अक्षत, चीनी और गेहूं के दाने व गेहूं की 7 बालियों का उपयोग किया जाता है। होलिका की पूजा करने के बाद होलिका की 7 बार परिक्रमा लगाते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दान करना बेहद शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन क्या न करें। होलिका दहन के दिन भूल से भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में आने वाली बरकत रुकती है, इसलिए इस दिन पैसे के लेन देन से बचने की कोशिश करें। होलिका दहन की पूजा करते समय काले व सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा के समय इन रंगों को पहनना अशुभ माना गया है। आप पूजा के समय पीले, लाल, गुलाबी आदि रंग के कपड़े पहन सकते हैं। होलिका दहन की पूजा में महिलाओं को बाल नहीं बांधने चाहिए, यानी खुले बालों से होलिका की पूजा की जाती है। इसके बाद किसी भी समय महिलाएं बाल बांध सकती हैं। ध्यान रहे कि होलिका दहन की रात को सड़क पर पड़ी किसी चीज को हाथ या पैर लगाएं। इस दौरान टोटके का खतरा अधिक रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित लड़की को अपने ससुराल में पहली होली पर होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। एक आपके घर में अगर कोई व्यक्ति काफी दिनों से बीमार है और इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो होली के दिन नींबू का टोटका करने से वह ठीक हो सकता है। एक बड़े आकार का नींबू लेकर बीमार व्यक्ति के सिर के पास 7 बार घुमाएं
और फिर एक चाकू से मरीज के शरीर को सिर से पांव तक छूते हुए शरीर के बीचों बीच नींबू को 2 टुकड़ों में काट दे। शाम के समय नींबू के इन टुकड़ों को घर की 2 दिशाओं में फेंक दे। होली के दिन यह टोटका करके देखें, बीमार व्यक्ति को जरूर राहत मिलेगी। 2. यदि आपके घर में कोई बच्चा या बीमार व्यक्ति ठीक होने के बाद भी बार बार दोबारा से बीमार पड़ जाता हो तो होली के दिन बिना कटे हुए पान, लाल गुलाब और बताशे लेकर रोगी के शरीर पर 31 बार घुमाएं और फिर सूर्योदय से पहले इसे किसी चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति की स्थिति में सुधार होता है। 3. अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो होली के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 4. अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो होली के दिन घर या फिर मंदिर जाकर मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और सहस्त्रनाम का जाप करें। पूजा समाप्त करने के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान करें और गाय, कुत्ते या अन्य पशुओं को भोजन दे। ऐसा करने से आपका घर धन धान्य से भर सकता है और आर्थिक परेशानी दूर हो सकती है। 5. होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं और उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। 6. यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा। होली पर किसी गरीब को भोजन अवश्य करवाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। 7. यदि राहु के कारण परेशानी है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 7. यदि राहु के कारण परेशानी है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दे। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 8. धन हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होलिका दहन की अग्नि में डाल दे। यह क्रिया श्रद्धापूर्वक करें, धन हानि नहीं होगी। 9. यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। 10. बेरोजगार हैं तो होली की रात 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और उसके 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दे। फिर वापस घर आ जाएं, किंतु ध्यान रहे वापस आते समय पीछे मुकर न देखें। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना मिलेगी नई जानकारी।